आपकी शादी किससे होगी? हु विल मैरी यू? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया हियर माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम देखेंगे जिससे आपकी शादी होने वाली है वो इंसान कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी और देखने में कैसा होगा। ओके, और सभी ज़ोडिक साइन के लोग इसे देख सकते हैं। इट्स अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ले ताकि मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ जी। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, डेविल, हैंगमैन एंड नाइन ऑफ वैंड्स। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंसान मुझे नज़र आ रहा है आपका पर्सन जिससे भी आपकी शादी होने वाली है। वो अपनी लाइफ में ना जगल करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, या ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहा है, या अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाह रहा है, स्टेबिलिटी के लिए कोशिश कर रहा है, या एक से ज़्यादा काम कर रहा है अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ का बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान के पास आपके अलावा और भी ऑफ़र हो सकती है या कोई ऑप्शन हो सकती है जिसके लिए वो दो जैसे होता है ना कि दो लोगों में जगल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि तो वो उस ऑफ़र को छोड़कर वो आपको चूज़ करेगा। ठीक है, वो पर्सन बज़ाहिर तो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत दिलकश और हसीन नज़र आ रहा है आपका पर्सन, लेकिन जैसे होता है ना कि उसे लेकिन अंदर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंसान होगा। ठीक है, मेंटली थोड़ा सा जैसे उसे किसी चीज़ की एडिक्शन भी हो सकती है, और जस्ट लाइक कंट्रोलिंग नेचर भी हो सकता है, दूसरों को कंट्रोल करने वाला, ईगो से भरा हुआ। और वो इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पास्ट में भी स्टक मुझे नज़र आ रहा है, जैसे किसी रिलेशनशिप को लेकर या माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा, और वो भी चीज़ें उसके साथ साथ ही लाइफ में आगे चल रही हैं। माजी का बोझ उठाते हुए भी जा रहा है। उसे समझना ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही मुझे आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी नज़र आ रही है, शदीद किस्म की ना एक दूसरे से अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होंगे, लेकिन वो पर्सन जो है वो जल्द डिसीजन नहीं ले पाता। वो डिसीजन लेने में वो जल्दी नहीं करता, बहुत टाइम लगाता है, या ऐसे कहें कि जल्द डिसीजन लेने में वो घबराता है। कोई भी मेजर डिसीजन लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेगा और फिर बाद में डिसीजन लेगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आजमाइशें देखी हैं, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम उठाता है और थोड़ा प्रोटेक्टिव भी है। वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो करना मत भूलें।